भूपेंद्र सिंह यादव ने कहा, अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं को विपक्ष कर रहा है भड़काने का काम। उन्होंने कहा, अग्निपथ भारतीय सेना व देश के लिए साबित होगी मील का पत्थर। नमस्कार, दैनिक सत्य के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। खबर को विस्तार से जानने के लिए यदि आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारे सभी नोटिफिकेशन मिलती रहे। पत्रकारों से वार्ता करते हुए अग्निपथ के बारे में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ने कहा कि यह योजना भारतीय सेना के लिए मील का पत्थर साबित होगी। तीर तलवारों के युद्ध में बड़ी संख्या में सैनिकों की ज़रूरत होती है। आधुनिक युद्ध में विश्व में स्मार्ट सैनिकों की ज़रूरत है जो तकनीक में परंपरागत हो। अधिक संख्या की ज़रूरत नहीं। सरकार ने तीनों सेना के प्रमुख अधिकारियों के मशवरे पर ही यह योजना बनाई है। अब सैनिक नहीं बल्कि मिसाइल, लेज़र और फाइटर विमान युद्ध लड़ते हैं। उसके लिए सैनिकों को अत्याधुनिक हथियारों से लैस कर उनको प्रशिक्षण देकर तैयार करने की ज़रूरत है। भारतीय सेना की औसत आयु को घटाकर 25-26 वर्ष करने में यह कारगर साबित होगी। देश के राष्ट्रभक्त युवाओं को विपक्ष की चाल का मोहरा बनने से बचना चाहिए। उन्होंने सिंगल यूज पॉलिथीन के उपयोग पर रोक को भी पर्यावरण के लिए आवश्यक बताया। बता दें कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव रेवाड़ी स्थित मीरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के कैंसर डिपार्टमेंट में रेडिएशन मशीन का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने तीसरे वार्षिक महोत्सव को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मैं मीरपुर में इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय खुला है, यह संयोग नहीं है। यह इंस्टीट्यूट के संस्थापक पद्मश्री डॉक्टर एस यादव सहित उनके इलाके के सामान्य परिवार में जन्मे लोगों के तप की शक्ति का परिणाम है। डॉक्टर एस यादव जी के सारे कार्यों को देखने का अवसर मिला। वो जिस प्रकार की सेवा और विशेष रूप से कैंसर के लोगों की सेवा कर रहे हैं, वो एक उदाहरण है। डॉक्टर साहब ने अपने प्रोफेशनल जीवन की बहुत ऊंचाइयों को छुआ और उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र में आके इलाके की सेवा करी। मैं उनके कार्य को देख करके बहुत अभिभूत हूँ, हृदय से धन्यवाद देता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि उन्होंने जिस इंस्टीट्यूट की स्थापना करी है, ये भविष्य में भी लोगों के मन में उनकी सेवा कार्यों की छवि के रूप में लगातार कार्य करें। 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पे बैन लगाया जा रहा है। 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पे बैन लगाया जा रहा है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि जो प्लास्टिक की जो गंदगी है वो निश्चित रूप से खतरनाक है। हमारे म्यूनिसिपैलिटी में, सब क्षेत्रों में हम पूरा अभियान चलाने वाले हैं और सिंगल यूज प्लास्टिक में भारत की प्रतिबद्धता कांग्रेस नाराज है। अग्रवाल में विरोध संख्या ज़्यादा थी लेकिन अब वो नाराज चल रहे हैं। ये तो विपक्ष राजनीति कर रहा है। नौजवानों को अच्छे अवसर देना, उनको उनके भविष्य को अनुशासित करना, उनके मन के अंदर कौशल का विकास करना, देशभक्ति के जज्बे को आगे बढ़ाना और आने वाले जीवन में उनके लक्ष्यों की प्राप्त करने में सहायता देने के लिए योजना आई है और अब योजना पे कार्यवाही भी शुरू के नेतृत्व में जो हमारी सरकार है, ये गरीब कल्याण के लिए समर्पित सरकार। गरीब कल्याण के लिए समर्पित सरकार का अर्थ यह है कि हमारी सरकार आने के बाद देश के हर जिले में एक मेडिकल अस्पताल हो जाए। जो WHO का रेशो है उसके हिसाब से हम डॉक्टर्स की सुविधा उपलब्ध करा सकें। और इसलिए आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 8 साल में अब देश इस मुकाम पर पहुंचने लगा है कि देश के अधिकांश जिले अब मेडिकल कॉलेज के साथ सुसज्जित होने की राह पर चल पड़े हैं। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार। हम ये जानते हैं कि 4-5 बीमारियां, चाहे एंकोलॉजी की बीमारी हो, चाहे हार्ट की बीमारी हो, चाहे न्यूरो की बीमारी हो, ये बड़ी महंगी बीमारी है। गरीब आदमी इससे अपना इलाज कहां से कराए? और इसीलिए देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड, जो 5 लाख रुपए की सुविधा देश के हर गरीब आदमी की ताकत में दी है, वो हमारी गरीब कल्याण योजना की ही सरकार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। मैं श्रम विभाग संभालता हूँ। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में गरीब कल्याण के लिए सबसे, और मेरे को तो कई बार जब मैं अभी ILO में जेनेवा में गया था, मैंने कहा था कि
भारत सरकार का श्रम मंत्रालय ऐसा है जो दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाएं देता है। हम लोगों के ट्रस्टी होने के नाते सबसे बड़ा पेंशन फंड उसको हम लोग ट्राइपार्टी माध्यम से संचालित करते हैं। उन्होंने मेरे से पूछा कि आपके बेनिफिशियरी कितने हैं। मैंने कहा भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की ESIC योजना में 3 करोड़ 80 लाख हमारे आईपी हैं और 12 करोड़ बेनिफिशियरी 160 अस्पतालों के माध्यम से उनकी सेवा भारत सरकार और भारत का श्रम मंत्रालय करता है। और हमारा ये जो इंडस्ट्रियल एरिया बना है, डॉक्टर साहब मैं आपको बताना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री हमारे मनोहर लाल जी ने बहुत सा हृदयता के साथ भारत सरकार के श्रम मंत्रालय को जगह उपलब्ध कराई और आज मानेसर में 500 बेड का अस्पताल 600 करोड़ रुपए की लागत से सुपर स्पेशलिटी अस्पताल हम भारत सरकार के श्रम विभाग द्वारा बना रहे हैं। आज मैं निर्माण का इंस्पेक्शन करने जा रहा हूं। बावल में 100 बेड का अस्पताल, ये हमारा ESIC के माध्यम से निर्माण कार्य चल रहा है। हम उसको पूरा करने के लिए इंस्पेक्शन कर रहे हैं। भिवाड़ी में हमारा 100 बेड का हॉस्पिटल है। नीमराणा में अभी हमारी डिस्पेंसरी पूरी हो रही है और उसके साथ ही साथ इस सत्र में अलवर हमारे ही बिल्कुल यही इलाका हीरवाल के इलाके से जुड़ा हुआ है। अलवर में भी ESIC का मेडिकल कॉलेज हमने प्रारंभ कर दिया है। विधिवत उद्घाटन होना बाकी है। इस पूरे इलाके में गरीब कल्याण के लिए हमारा श्रम मंत्रालय कार्य कर रहा है। लेकिन उसके साथ ही साथ हम ये जानते हैं कि ESIC के अस्पताल केवल श्रमिक नहीं, प्रधानमंत्री की आयुष्मान योजना का जिनको कार्ड मिला है उनके लिए भी अभी हैदराबाद में ESIC के बोर्ड में हमने प्रस्ताव पास कर दिया। इसलिए श्रमिकों के साथ साथ हमारे आसपास में जितने भी रहने वाले हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनके भी आयुष्मान योजना के कार्ड के लिए ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भारत सरकार की तरफ से सबकी सेवा में काम आने वाले हैं।